दोस्तों आज हम मूल अधिकारों के भाग 3 और खासकर समता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में सभी व्यक्तियों को कानून के सक्षम समानता का अधिकार है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून के तहत दूसरों से अलग नहीं किया जाएगा और सभी को समान सुरक्षा मिलेगी। यह न्याय और समानता की आधारभूत भावना को दर्शाता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है। राज्य किसी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा दी जा सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण समता का पूरक है, इसका अपवाद नहीं। अनुच्छेद 16 सुनिश्चित करता है कि सरकारी नियुक्तियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वर्ग के आधार पर वंचित नहीं होगा। आरक्षण के प्रावधान भी इसी समता को पूरा करने का साधन है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण समता का हिस्सा है, इसका उल्लंघन नहीं। अनुच्छेद 17 अप्रियता को पूरी तरह समाप्त करता है। किसी भी प्रकार की अप्रियता अपराध है और इसे कानून के तहत दंडनीय बनाया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और बताता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे भारतीय हो या विदेशी, बिना राष्ट्रपति की अनुमति किसी विदेशी राज्य से उपाधि या उपहार नहीं ले सकता। आरक्षण और समता का संबंध इस प्रकार है कि आरक्षण समता का पूरक है, उसका अपवाद नहीं। इसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि पिछड़े वर्गों को लाभ मिल सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। इसके लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा भी लागू की जा रही है ताकि आरक्षण का वास्तविक लाभ सही लोगों तक पहुंचे। संक्षेप में, समता के अधिकार न केवल हमें कानून के सामने बराबरी का अधिकार देते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो और सभी को न्याय और समान अवसर मिले।